आप सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो डेली वोकेब की हम सीरीज चला रहे हैं, आइए चलते हैं और बिना किसी देरी के आज के पहले वर्ड को देखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है एलिविएट। स्पेलिंग देख लेते हैं। ALLEVIATE। एलिविएट की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना या राहत देना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं रिड्यूस। इसके बाकी सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अदर सिनोनिम्स हो जाएंगी ईज या रिलीव। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना या किसी चीज़ को उत्तेजित करना। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द न्यू पॉलिसी एम्स टू एलिवेट पॉवर्टी, यानी कि नई नीति का उद्देश्य गरीबी कम करना है। आगे चलते हैं और नए वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बर्डन। BURDEN। बर्डन एक नाउन है जिसका मतलब होता है बोझ या भार, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लोड। आइए सिनोनिम्स पे चलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेट। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाता है रिलीफ। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राइजिंग प्राइसेस हैव बिकम अ बर्डन ऑन फैमिलीज, यानी कि बढ़ती कीमतें परिवारों पर बोझ बन गई हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोहरेंट। कोहरेंट यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुसंगत या तार्किक, जिसको इंग्लिश में हम जनरली कहते हैं लॉजिकल। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होता है क्लियर या कंसिस्टेंट। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इसका कंफ्यूजिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी प्रेजेंटेड अ कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि उसने एक सुसंगत तर्क प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेटर। डेटर यानी कि वर्ब जिसको कहते हैं रोकना या हतोत्साहित करना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्करेज। सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रिवेंट या हिंडर। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका एनकरेज। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज डेटर क्राइम, यानी कि कड़े कानून अपराध को रोकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहानुभूति या संवेदना। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, यानी कि इसकी जो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पैशन या जिसको हम सिंपैथी कहते हैं। एंटोनिम की बात कर दी जाए तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इनडिफरेंस। इनडिफरेंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा। INDIFFERENCE। इनडिफरेंस। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लीडर्स शुड शो एम्पैथी टुवर्ड्स सिटीजन्स, यानी कि नेताओं को नागरिकों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवलस। फ्रीवलस की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जो जिसका मतलब होता है तुच्छ या हल्का फुल्का, जिसको कहते हैं नॉट सीरियस। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्राइवियल या सिली। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका सीरियस। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड द फ्रिविलस पिटिशन। पिटिशन, अदालत ने कुछ तुच्छ याचिका खारिज कर दी। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है हमारा फ्रीवलस, जिसका मतलब होता है तुच्छ या हल्का फुल्का। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट सीरियस। सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ट्रिवियल, जिसको हम सिली कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सीरियस। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड द फ्रिवलस पिटिशन, यानी कि अदालत ने तुच्छ याचिका खारिज कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हिंडर।
HINDER। हिंडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांधा डालना या रोकना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पीड या ब्लॉक। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका असिस्ट। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। करप्शन हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि भ्रष्टाचार आर्थिक विकास में बांधा डालता है। आइए एक नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमीनेंट, IMMINENT। इमिनेंट यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आसन्न या निकट, अबाउट टू हैपन। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इम्पेंडिंग या फोर्थ कमिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिस्टेंट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई साइक्लोन इज इमिनेंट अलोंग द कोस्ट, यानी कि तट के पास एक चक्रवात आसन्न है, यानी कि आने वाला है या निकट है। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका जस्ट। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न्याय संगत या उचित, जिसको हम कहते हैं फेयर। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा आपका फेयर या राइटफुल। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका अनजस्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एवरीवन डिजर्व्स अ जस्ट सोसाइटी, यानी कि हर कोई एक न्याय संगत समाज का हकदार है। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका कीन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक, तीव्र, ईगर। इसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं। एक सिनोनिम्स के माध्यम से समझते हैं। सिनोनिम हो जाएगा आपका एंथ्यूसियास्टिक या इंटरेस्टेड। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इनडिफरेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। सी इज़ कीन टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक है। आई होप आपकी समझ में लेक्चर आया होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिए और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ कीजिए। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।